इस समय मैं विधानसभा भवन के बिल्कुल करीब मॉल एवेन्यू मोहल्ले में खड़ा हूं और मेरे पीछे जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं और पुलिस की तैनाती भी देख रहे हैं, इसलिए है क्योंकि ये सड़क कांग्रेस दफ्तर की ओर जाती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि वो कांग्रेस दफ्तर घेरने के लिए आएंगे। इस वजह से इस बैरिकेड को लगाया गया है ताकि कांग्रेसी कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरीके की भिड़ंत न हो जाए, इसलिए इस रोड को बंद कर दिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है और कल प्रधानमंत्री आवास को घेरने के लिए सभी विपक्ष के नेता उस ओर बढ़े थे, तो लखनऊ में भाजपा और कार्यकर्ताओं के बीच ये टकराहट की नौबत क्यों आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। हम कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच की भिड़ंत की बात कर रहे थे। कांग्रेसी नेताओं ने, जिसमें अध्यक्ष यूपी के अजय राय, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह सहित तमाम नेता थे, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि वो मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च करेंगे कांग्रेस कार्यालय से, लेकिन कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही पुलिस ने उन्हें बैरिकेड करके उन्हें रोक दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये बात सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर का घेराव करेंगे। ऐसे में कोई टकराव न हो जाए, इसके लिए इस बैरिकेड को लगाया गया है। आपको बता दें कि स्कूल की टाइमिंग भी थी जब इन दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच किसी भिड़ंत की नौबत थी और बहुत परेशानी भी उठानी पड़ी। लेकिन एक और दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि ठीक इस चौराहे के बगल में बसपा सुप्रीमो मायावती का भी आवास है। हालांकि इस पूरे मामले पे मायावती का कोई बहुत रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। और देखिए, जो बच्चे स्कूल से छूटे हुए हैं वो अभी जा रहे हैं, जबकि इनको 1-1.5 घंटा पहले ही इनकी छुट्टी हो गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस इलाके में की गई है और ऐसा पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ से 200-300 मीटर दूर वीवीआईपी गेस्ट हाउस है लखनऊ का, वहाँ सब इकट्ठा हैं और इस तरफ कभी भी रुख कर सकते हैं। हालांकि अभी जो सूरत हाल दिख रहा है उसको देख के ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बगल में जरूर बहुत भारी संख्या में मौजूद हैं गाड़ियों के साथ, लेकिन अब इस तरफ उनका रुख नहीं होगा क्योंकि इस पूरे इलाके को बहुत जबरदस्त तरीके से छावनी में बदल दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। इस वजह से अब बात आती है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया था, उसके बाद से ये स्थिति कैसे आन खड़ी हुई। आपको बता दें कि यहाँ इंटेलिजेंस के भी बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं। आपको हम वीवीआईपी गेस्ट हाउस ले चलते हैं और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या स्थिति है। उसके बाद इस मसले पर और विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं वीवीआईपी गेस्ट हाउस की ओर। तो अब मैं वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंच गया हूं और आप देख रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम किस तरीके से कांग्रेस के दफ्तर जाने की कोशिश के बाद सारे लोग यहाँ अब वीवीआईपी गेस्ट हाउस पे पहुंच रहे हैं। इनका भी प्रोटेस्ट पूरा हो गया है क्योंकि कांग्रेस ऑफिस की ओर जाने की इजाजत नहीं थी और बैरिकेड से रोका गया था सभी कार्यकर्ताओं को और सारे कार्यकर्ता अब निकल के चले आ रहे हैं। तो अब ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिर कल जो प्रधानमंत्री के आवास पे विपक्षी दलों का मार्च हुआ, उसके बाद से आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर की ओर मार्च करने का निर्णय क्यों लिया। इस मामले में एक बड़ा बयान अखिलेश यादव का भी आया। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि उन्हें संसद में बोलने की इजाजत मिली होती तो वो प्रधानमंत्री आवास की ओर नहीं जाते। एक बार सुनिए अखिलेश यादव। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए प्रधानमंत्री के आवास पर।
अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, जो अखिलेश यादव को सुना आपने, उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया कि वो क्यों प्रधानमंत्री आवास की ओर कांग्रेस के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने गए, और उन्होंने सारा दोष स्पीकर ओम बिरला पर रख दिया, क्योंकि ओम बिरला ने उन्हें संसद में बोलने का मौका नहीं दिया, इस वजह से वो प्रधानमंत्री आवास की ओर गए। तो अब ये देखिए हुजूम भाजपा के कार्यकर्ताओं का, जो वीवीआईपी गेस्ट हाउस और कांग्रेस दफ्तर के बीच की जो सड़क है उससे होकर आ रहे हैं। सभी लोगों का प्रयास था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकल के, जो कि विधानसभा भवन के पास में ही है, वहां से चले आए, और इसमें सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह भी दिख रहे हैं, उनसे बातचीत। सर, आप लोगों का मार्च कांग्रेस ऑफिस की ओर क्यों हुआ? कांग्रेस पार्टी ने अमर्यादित, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक कार्य किया। प्रधानमंत्री जी के आवास पे बिना सूचना दे के, बिना अनुमति लिए धरना देना गलत है। आपको अनुमति लेनी चाहिए। लोकतंत्र में धरना देना आपका राय अधिकार है, दीजिए। संसद का सत्र चल रहा है, अपनी बात को संसद में कहिए, सरकार जवाब देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ओम बिरला ने बोलने का मौका नहीं दिया। सर, कहाँ है उनका? दिखाइए। नोटिस दिया उन्होंने और नोटिस रिजेक्ट हुआ। ये कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने राजेश्वर सिंह को, लखनऊ की सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आईपीएस अफसर रहे हैं, बहुत साल ईडी में भी इन्होंने बिताया है, और अब 2022 के विधानसभा चुनाव में सरोजनी नगर से भाजपा के टिकट पर जीतकर विधायक बने। तो वो भी नेतृत्व में शामिल हैं, कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं, जो भाजपा कार्यालय से निकल के कांग्रेस कार्यालय की ओर आ रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर जाना था तो उन्हें इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए थी, क्योंकि हाई सिक्योरिटी एरिया है। अब इस मामले पर राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है वो भी सुनते हैं। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर, एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो करने हैं। तो सुना आपने राहुल गांधी का बयान, काफी तल्ख बयान अखिलेश यादव के और राहुल गांधी के इस मामले पर सुनने को मिले हैं सदन में। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कॉकरोच जनता पार्टी के शुरू हुए इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को भाजपा के विपक्ष में खड़ी राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है? क्योंकि इसके बहुत सारे आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत नहीं की, आंदोलन के बीच में आकर इसे हाईजैक कर लिया, और पूरी तरीके से ये मामला राजनीतिक बन गया है। आप देखिए दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था, अब उसकी आंच धीरे धीरे लखनऊ तक पहुंच गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर न जाने पाए, इसके लिए वहां भी हेवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, बैरिकेटिंग की गई है। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से अलग अलग राज्यों की राजधानियों में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई प्रोटेस्ट नहीं है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कल जो प्रधानमंत्री आवास की ओर रुख किया, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर की ओर रुख किया। कांग्रेस के सभी नेताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन पहुंचा दिया गया है, जहां वो कांग्रेस दफ्तर पर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। तो अब रुख तो बदल ही गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब इस मोड़ पर आ गया है कि देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां आपस में टकरा रही हैं। इस मामले पर आगे क्या होगा, इस आंदोलन का रुख क्या होगा, आंदोलन कहां पहुंचेगा, इसमें कौन से नए और आयाम जुड़ेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी और आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन रमेश जी को दीजिए इजाजत। यूपी की बात मनीष के साथ के एक और एपिसोड में आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए धन्यवाद,
नमस्कार।